उसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का धागा लिया है और एक हमें इस तरह से टिट बटन चाहिएगी। आप इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और हमें 2 क्रोशे चाहिए। बेस बनाने के लिए हम ये मोटा वाला क्रोशे यूज करेंगे और ऊपर का डिजाइन बनाने के लिए 3.5 mm का है ये वाला क्रोशे यूज करेंगे। इसमें कोई नंबर नहीं है, इसको मैंने सिलाई से बनाया था। 6 नंबर सिलाई थी, वो मेरे एक खो गई थी, तो मैंने दूसरी वाली सिलाई का इस तरह से यूज किया है। और हमें ये पिन्स चाहिए, अगर पिन नहीं हो तो वो भी हम बिना पिन के भी हम काम चला सकते हैं। और एक इस तरह की हमें मोटी सुई चाहिए। ये सारा सामान हमें चाहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से धागे को घुमाते हुए हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसी तरह से हम टोटल 22 चैन बना लेंगे। बनाकर फिर दिखाती। ये पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाले के पिछले वाला लूप, ये वाला फंदा जो दिख रहा है, इनमें से हम बनाएंगे। ये जितने भी बैक लूप जो दिखाई दे रहा है इन्हीं में से हम बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले के पिछले वाले फंदे में से, अब नेक्स्ट वाले में से ये इस तरह से बन के आएगा। पीछे भी इस तरह से चैन बन के आएगी और ऊपर भी। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से पिछले फंदे में से बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। इसको इस तरह टाइट करेंगे, खींचेंगे। अब जो ये हमने स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी इस गांठ को खोल देंगे इस तरह से। अब इसको जो ये लास्ट वाली ये जो 2 चेन दिखाई दे रही है इनमें से हम क्रोशे डालेंगे और इस वाले धागे को जो हमारी ये गांठ लगा हुआ था इसको इस तरह से खींच देंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। ये इस तरह से बन के आएगा। इसको इस तरह घुमाएंगे। अब जो ये चैन हमारी ये दिखाई दे रही है इसके पिछले वाले फंदे में से, इस वाले फंदे में से हम बनाएंगे। हर एक चैन की जो पिछला वाला फंदा दिख रहा है ये वाला, इसी में से बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में, और जो ये धागा हमारा स्टार्टिंग में जो बचा हुआ था इसको हम इस तरह बीच में छुपाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये हमारा जो है बैग का बेस बना रहे हैं हम। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगे या फिर जो कुछ मैं आपको समझा नहीं पाई आप वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। ये इस तरह से बन के आएगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी वाली लाइन हमारी बन गई है और इस तरह से ही बन के आया है। ये हमारा फ्रंट साइड है फिलहाल और ये बैक साइड इस तरह से बन के आई है। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे दूसरी साइड।
जो हमारे ये वाला फंदा आया है, ये वाला, अब हमें इनमें से बुनाई करनी है। ऊपर वाली चैन, ऊपर वाली लाइन का ये वाला पिछला वाला फंदा और नीचे का ये वाला फंदा, हम ये दोनों उठाएंगे और इनमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अब नेक्स्ट वाले इनको इस तरह से उठाएंगे, इनमें से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये तीसरी वाली लाइन बनाएंगे। ये तीसरी वाली लाइन को मैंने यहाँ तक लास्ट तक बना लिया है, इस तरह से बनकर आएगा ये। अब हम फिर से एक चैन लेंगे। अब जो ये लूप हमारा इस तरह से यहाँ पे ये बॉर्डर जैसा बन के आ गया है, अब फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। ऊपर वाली चैन का एक फंदा और नीचे वाली चैन का ये वाला फंदा, इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाली चैन में से बनाएंगे। ऊपर वाली चैन का एक फंदा और नीचे ये वाला फंदा लेंगे और इन दोनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी चौथी लाइन चल रही है। इस तरह से बन के आएगा इधर और इधर। यहाँ तक बनाऊंगी, बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये एंड वाला लूप इस तरह से रहता है, तो हम इसको ये वाला निकालेंगे यहाँ से। और ये इन दोनों को बनाएंगे। अब फिर से एक चैन बनाएंगे। हमने 4 लाइन बना ली है, एक और इधर से बना 1 2 3 और एक, ये टोटल हमारी 4 लाइन हो गई है। अब फिर से इसको इस तरह घुमाएंगे, फिर वापस से इसी तरह से बनाएंगे हम। ये इस तरह से लेयर्स बनती हुई आएंगी। ये देखिए 1 2 इस तरह से गांठ जैसी बन के आ रही है, और इधर भी 1 2 2 इधर 2 इधर, यानी कि ये हमारी 4 लाइन में इस तरह से बन के आए। अब हमारी ये 5वीं लाइन बन रही है, तो इसके अलावा हम 4 लाइन और बनाएंगे। टोटल हमारी 9 लाइन बन जाएंगी। इसी तरह से बनाते हुए हम टोटल 9 लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए टोटल 9 लाइन यहाँ तक 5वीं लाइन चल रही है। इसके अलावा 4 लाइन हम और बनाएंगे, वो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक मैंने टोटल 9 लाइन बना ली है। ये देखिए 1 2 3 4, इधर ये इस तरह से बॉर्डर जैसा ही आप देख सकते हैं, इस तरह से बन के आया है। ये हमारी किनारी एक साइड है और ये इस तरह से है। 4 ये इधर दिखाई दे रहे हैं, 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन से बना ली थी मैंने।
अब हम इस तरह से एक चैन लेंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे। अब ये पिछले वाला लूप जो है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में ये जो पिछला वाला लूप है इसी में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। अब जो ये वाले फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इनमें हम बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, एक कोने पे ये वाला फंदा, 5। अब इस तरह से यहाँ पे ये जो चेन जैसा है इसमें बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 5 फंदे आए। जो हमारे नीचे 5 लाइन है ये हमारा इस तरह से नीचे बेस रहेगा बैक का, और जो 4 लाइन है ये हमारी ऊपर साइड रहेगी, ये हमारा नीचे रहेगा। और फिर इस चैन के पिछले वाला लूप इसमें से इस तरह सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया इस तरह से बन के आएगा। यहाँ तक बनाकर फिर दिखा। अब जो ये वाला लूप दिखाई दे रहा है जी, इनमें हम बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले में 2, 3, 4, 4 हो गए। 5वां हमारा ये है जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में चैन ली। सिंगल क्रोशिया से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब इस धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और जो ये वाली चैन हमारी स्टार्टिंग में हमने बनाई थी यहाँ से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और अंदर साइड खींचेंगे इसको। ये वाला धागा जो है इसके दूसरे वाले धागे को इस तरह टाइट करेंगे हल्का सा, और इसके अब जो ये वाला फंदा है यहाँ पे नीचे, यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे अंदर की साइड इस तरह से आएगा, और इस वाले धागे को क्रोशिया में इस तरह से करेंगे और इसको टाइट खींचेंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हल्का सा लूज करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए। एक जो हमने ये बुन दिया, ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, और इधर हमारे 21 फंदे और इधर भी हमारे 21 फंदे हैं। तो ये टोटल हमारे 52 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इससे अगले वाले फंदे में इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा लॉन्ग सिंगल क्रोशिया है, ये शॉर्ट जैसे हम नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से बनाया है। अब इससे अगले वाले में हमें, जैसे हमने इस फंदे को यहाँ से बनाया है, तो इससे इसको हम यहाँ से बनाएंगे इसके नीचे से इस तरह से। इसको लूज करेंगे हल्का सा और यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इससे अगले वाले में ये 2 फंदे जो हैं इनमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब इसमें इन 2 फंदों में से नहीं बनाएंगे, जो नीचे यहाँ से हम बनाएंगे। जहाँ पे हमने पहली वाली लाइन में सिंगल क्रोशे बना था, सेम उसी जगह में से हम बनाएंगे। अब ये लंबा हो गया, छोटा हो गया, इस तरह से आएगा ये। अब इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, अब इससे अगले वाले में इसके नीचे से जहाँ ये बॉटम की ये हमारी लाइन सी बन के आ रही है यहाँ पर, अब जो ये 2 फंदे हैं इनमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके नीचे से इस तरह से बन के आएगा ये। इसी तरीके से हम ये पूरी पहली सेकंड वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। दूसरी वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से डिजाइन आएगा। अब ये यहाँ पे हमारी जो ये है, ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम क्रोशे निकालेंगे, धागे को लंबा करेंगे और यहाँ से इस तरह से पीछे की तरफ खींच देंगे। अब ये इस तरह से आया है। जो ये 2 धागे हमने पीछे की तरफ निकाले थे, इनके नीचे से क्रोशे डालेंगे और इसको धागे को क्रोशे में इस तरह से अटकाएंगे और धागे को खींच देंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब जहां हमने ये छोटा वाला सिंगल क्रोशे बनाया था, उसके हम जहां से बनाया था, इन 2 धागों में से हम नहीं बनाएंगे, इसके नीचे यहाँ से बनाएंगे। इस तरह से। अब जो लंबा वाला हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, इसके ये 2 फंदे जो हैं यहाँ से हम बनाएंगे। छोटा वाला फंदा जो है, जहां से हमने इस वाले फंदे को बुन रखा है, सेम उसी जगह में से हम इसको बुनेंगे। अब जो लंबा वाला था, इसके यहाँ से छोटा वाला जहां से ये बुना गया है, पिछली वाली लाइन जो हमने ये वाली लाइन बनाई थी, जहां से हमने ये वाला सिंगल क्रोशे बनाया था, सेम उसी जगह में से बनाएंगे। अब ये लंबा वाला जो है, यहाँ से ये 2 फंदों में से इस तरह से तीसरी वाली लाइन हमारी बन के आएगी। पहले वाली लाइन हमने सिंगल क्रोशे से बनाई थी, दूसरी वाली एक छोटा सिंगल क्रोशिया, एक लंबा सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से हम तीसरी वाली लाइन को भी एक छोटा सिंगल क्रोशिया, एक लंबा सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक इस लाइन को इस तरह से बना लिया है, ये इस तरह से बन के आएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे। ये जो फंदा है, यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे, इस धागे को लंबा करके पीछे की तरफ इस तरह से करेंगे, खींच देंगे। अब हमारे यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया छोटा वाला बन के आया है। तो जैसे हमने ये डिजाइन बनाते हैं, सेम इसी तरीके से इसके नीचे से यहाँ से निकालेंगे क्रोशिया को और इसको क्रोशिया में इस तरह से डाल देंगे इस धागे को। अब हम इस धागे को टाइट करेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको लंबा करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे लंबा वाला सिंगल क्रोशिया है, तो इसके ये फंदे जो ऊपर वाले, इन फंदों को हम इस तरह से बुन देंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये छोटा वाला है, तो हम यहाँ से इसके नीचे से यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पे स्मॉल सिंगल क्रोशिया, लॉन्ग सिंगल क्रोशिया, स्मॉल सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पूरा पैटर्न बनाएंगे। जितना बड़ा हमें बनाना है, उस तरह से मैं यहाँ पर बनाकर फिर दिखाती हूँ आपको।
मैंने सेम तरीके से ये पैटर्न को बना लिया है, बैक को बना लिया है। यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल यहाँ पे 21 लाइन बना ली है। अब यहाँ पे इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया है इस तरह से। इसको लंबा करेंगे और पीछे से सेम उसी तरीके से धागे को निकालेंगे और इसको टाइट करेंगे हल्का सा। अभी तक हम ये 2 फंदे ले रहे थे जहाँ पे लॉन्ग स्टिच आ रही थी। अब ये लॉन्ग स्टिच हमारी यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ से बीच में से इस तरह से क्रोशिया को अंदर साइड डालेंगे और इस धागे को इसमें अटकाएंगे, हल्का टाइट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये वाला फंदा है यहाँ पे, इसको भी इसके बीच में से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक फंदे, चाहे छोटा वाला हो चाहे लंबे वाला हो, इसके बीच से यहाँ से सिंगल क्रोशिया डालेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से आएगा और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। और ये छोटा वाला है तो यहीं से इसके बीच में से क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना। ये इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से यहाँ तक पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ मैं। इस पूरी लाइन को इसी तरह से यहाँ तक बना दिया है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से क्रोशिया डालेंगे जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था इसे बनाना, धागा लंबा करेंगे इस तरह से। अब हम इसके ये 2 धागे दिखाई दे रहे हैं इधर और इधर। हमेशा हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम इधर से बनाएंगे के बीच में से इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से कर देंगे, क्रोशिया को इस धागे के बीच में डालेंगे और धागे को टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर से इन दोनों धागों के बीच में से क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इन दोनों धागों के बीच में इसी तरीके से हम बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा ये। इसी तरीके से 1 2 लाइन तो मैंने बना ली है, 2 लाइन और बनाएंगे। टोटल हम इस डिजाइन की 4 लाइन बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये हमने चौथी वाली लाइन को यहाँ तक बना लिया है। 1 2 3 4, ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये अभी बचा हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। कोई धागा ले सकते हैं, पिन भी ले सकते हैं। अब वैसे ही इधर भी हम अपना सेंटर पॉइंट देख लेंगे इस तरह से मिलाते हुए। चाहे तो आप ये फंदे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं और चाहे इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम एक मार्क लगा देंगे। गांठ लगा देंगे इसमें। ये हमारा इधर से सेंटर होगी। अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये इधर से सेंटर आ गया। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे इसको।
अब ऐसे ही इधर भी हम देख लेंगे। ये वाला फंदा हमारा सेंटर का ये, क्योंकि ये जो लास्ट वाली लाइन, चौथी वाली लाइन है, तो इसका ये सिंगल क्रोशिया है। और ये वाली लाइन अभी हमारी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये हमारा सेंटर वाला फंदा ही है। अब इससे आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गए। तो इधर भी हम 12 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 फंदे हो गए और ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। ये देखिए दोनों, यहाँ पे भी हमारा सेंटर आ गया निकल के, इधर भी सेंटर आ गया है और इधर भी। अब हम इसको, जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे एक फंदे यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। जैसे हम अब तक बुनते हुए आए हैं, इसको वैसे ही बुनाई करेंगे। अब ये 1 2 3, इन 3 फंदों में हम बद्दी बनाएंगे। बीच वाले फंदे से एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, यानी कि बीच के 3 फंदे में हम बुनाई करेंगे। इसको खोलकर यहाँ पे लगा देते हैं इन तीनों में। तो उसी तरह से निकालें इस तरह से। अभी नेक्स्ट वाले में ये 2 फंदे इस तरह करेंगे। अब हम इसको बुनेंगे जो ये वाला फंदा है पीछे वाला, इसके ये 2 फंदे उठाएंगे, देख सकते हैं आप। फिर से अब इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर से इन 2 फंदों को उठाएंगे साइड में से। अब इन दोनों का एक कर देंगे। फिर से इन 2 फंदों को उठाएंगे। और फिर इन 2 फंदों को उठाएंगे। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार हमने रिपीट कर दिया है। अब इसमें इस तरह से ये इस तरह बनाएंगे। अब वापिस से जहां हम ये अभी बनाए थे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे अब इन 2 फंदों में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें सिंगल क्रोशिया, अब इसमें सिंगल क्रोशिया, अब इसमें सिंगल क्रोशिया, अब इसमें से सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला बचा है, इसमें से बनाएंगे उसी तरह से। अब जो ये वाला फंदा है इसमें इस वाले को छोड़ देंगे। आप इसमें से इस तरह से बना देंगे। सेंटर वाले फंदे 1 2 3, तीनों में हमने इस तरह से बना ली, बन के आएगी। अब सेम जैसे हम मार्क को हटा देंगे। अब जैसे हमने ये पैटर्न बनाए थे पीछे, उसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक करेंगे हम। यहाँ तक करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा यहाँ तक बना लिया और सेम उसी तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। मैंने लंबा करके अंदर साइड फिर उसे वैसे ही डाल लिया है इस तरह। अब ये एक धागा नीचे करके दूसरे वाले में से इस तरह से एक और फंदा निकाल देंगे। ये 2 हो गए। अब इन दोनों का एक कर देंगे।
ये 2 फंदे हो गए। तो ये वाला फंदा हम इसको उठाएंगे और वापस से 2 का इन दोनों को बुन देंगे। फिर से ये ऊपर वाला फंदा है जो इसको बुनेंगे। फिर से हर बार हमें ये ऊपर वाला फंदा जो ये 2 फंदे बुन के आएंगे, ऊपर वाला फंदा इस तरह से उठाएंगे, इसको इस तरह बुनेंगे। इस तरह से डोरी बन के आ जाएगी। इसी तरह से जितनी लंबी मुझे चाहिएगी मैं यहाँ तक बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। डोरी को बना लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। अब हम इसको जो ये हमारे यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम काट देंगे इसको। और इस तरह की सुई लेंगे। क्रोशिया जिस तरह से हमने बनाई थी वैसे ही इस तरह से अब इसको जॉइंट कर देंगे। अब सुई लेंगे, इसको इसमें डालेंगे। जो सेंटर वाला ये था इसमें हम यहाँ से पीछे की साइड निकाल देंगे। इस धागे को छुपा देंगे यहाँ से। इसी तरह से यहाँ तक हम इस धागे को छुपा देंगे और काट देंगे। इस तरह से बन के आ गया हमारा बैग। अब ये जो हमारे सेंटर था यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। हमें इस तरह से एक बटन की भी जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप इस तरह से बटन भी लगा सकते हैं और ये इस तरह यहाँ पे लूप रखेंगे और बटन यूज कर लेंगे। मैं इसको ही लगाऊंगी। इसको खोलेंगे इस तरह से। ये वाला पोर्शन इस साइड रखेंगे, दबा देंगे। ये हमारा सेंटर था यहाँ पे, तो अब हम यहीं पे लगा देंगे इसको। ये लग गया है इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए बैग पैटर्न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।